भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खारिज का बुज़दिलाना वार। इस्लामाबाद कचहरी के करीब खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 37 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। सड़क से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके की CCTV फुटेज जारी। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए उसके मुताबिक हमलावर एक ही था। IG नासिर अली रिजवी ने कहा, इब्तदाई तौर पर AI की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई हैं। दहशतगर्द के हैंडलर के हवाले से चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमलावर की शनाख्त और सहूलतकारों को गिरफ्तार करना पहली तरजीह है। गुज़श्ता रोज़ वाना में भी गाड़ी सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा, वहाँ भी इलाके की क्लियरेंस जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासिर को न रोकने पर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉलेज में तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। आखिरी खारिज को हलाक करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 3 अफगान खारिज को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। چې په وانه کې کوم اٹیک شوی دی د دې مونږ भरपूर الفاظ کې مذمت کوو. داسې نه دي کول پکار. افغانستان نه کوم دهشتګرد راځي او دلته پاکستان کې پرون په وزیرستان کې یا په کیډټ کالج باندې کم اٹیک شوی دی، کم دھماکہ شوی دا. दहशतगर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। कैडेट कॉलेज वाना में तालीम हासिल करने वाले तलबा को फितनल खारिज की जानिब से निशाना बनाने पर मकामी अफराद का शदीद रद्दअमल। कहते हैं फ़ौज ने बरवक्त कार्रवाई करके सैकड़ों तलबा को रेस्क्यू किया, मासूम जानों की हिफाजत को मुमकिन बनाया। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad. बुज़दिल दहशतगर्द चाहते हैं कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। कैडेट कॉलेज वाना में हमले के खिलाफ पुरअज़्म तलबा के तासुरात। कहते हैं कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा के हौसले बुलंद हैं। पाक फ़ौज ने हमारी तालीम, अमन और तरक्की के लिए ये कॉलेज बनाया। अमन दुश्मन दहशतगर्दी में एक बार फिर नाकाम रहे। दहशतगर्दों के 79 शहरियों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। वाक़े के जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में धमाके पर इजहार मजम्मत। कहा फितनल खारिज ने वाना में बच्चों पर भी हमला किया। दोनों हमले खित्ते में भारतीय दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। अफगान हुकूमत से कामयाब डायलॉग की थोड़ी सी उम्मीद थी। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद देखना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने कहा, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का हमला रियासत को पैगाम समझना चाहिए। इन हालात में रियासत को संजीदा होकर सोचना होगा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। दहशतगर्द नाकाम रहेंगे। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कैडेट कॉलेज वाना के तमाम तलबा और असातिज़ा की बाहिफाजत बाजियाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, बदबख्त दहशतगर्दों के सामने डट जाने वाले सिपाहियों को पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। अल्लाह ताला का शुक्र है सब माओं के लाल बखैरियत घरों को लौट आए।
भारत में जो हुआ तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय सबूत दे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी की पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हिंदुस्तान अफगान तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान सबसे पहले है और हम डरने वाले नहीं। पाकिस्तानी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर के पीछे भारत है। अमन व इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। पाकिस्तान ने कई बार अन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस साल मशरिक़ी सरहद पर जारहियत हुई जिसका हमारी फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेज नहीं करेंगे। सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस। वज़ीर क़ानून नासिर नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऐवान की 2 बड़ी जमातों ने मिसाक़ जमहूरियत की रोशनी में तरमीम का फैसला किया। फील्ड मार्शल का टाइटल अब पार्लिमान ही वापस ले सकता है। सदर इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है। ये नहीं हो सकता कि मुद्दत ख़त्म होते ही अगले दिन समन आए। वज़ीर क़ानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। क्या डोनाल्ड ट्रंप, सार्कोजी या इजराइल में किसी को इस्तिस्ना हासिल है? PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हम इस आईनी तरमीम को नहीं मानते। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। यहाँ सरबराह बाहर बैठकर तरमीम करा रहा है। ये लोग अदलिया से मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। सदर मुमलिकत का ओहदा एग्जीक्यूटिव नहीं है। इस्तिस्ना दीगर ममालिक में भी सुदूर को हासिल है। सदर को ये डर तो ना हो कल को उन पर तलवार लटकती रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हम सूबाई खुद मुख्तारी के लिए पुरज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोगों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क भर में कोर्ट्स निज़ाम के लिए लाहेअमल तश्कील दिया गया। अदालती निज़ाम को ज़्यादा शफाफ और आवाम दोस्त बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर का भी जायज़ा। चीफ जस्टिस का कहना था, अदलिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवामी मफाद पर मबनी है। मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस अमल में शामिल किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह का भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को ख़त। आईनी तरमीम पर खदशात से आगाह किया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, आवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। जेहलम में तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप पाक आर्मी ने अपने नाम कर ली। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरा की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, निशानेबाजी में महारत को हमेशा फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। फील्ड मार्शल ने मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साला तकरीबात में भी शिरकत की। सदी यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोधा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। इंसानियत को कई चैलेंजेस का सामना है। आलमी इदारे कमज़ोर हो चुके हैं। सलामती काउंसिल अमन व इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मागला डायलॉग की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, आलमी ताउन के बगैर चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। कसीरुल जहती इदारों को मजबूत करना ज़रूरी है। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मौसमियाती अब पेशगोई नहीं बल्कि ख़तरा बन चुका है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार ला रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने एयर क्वालिटी बेहतर कराने के इक़दाम किए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। सैलाब से लाखों एकड़ फसलों को नुकसान पहुँचा। 26 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया।
अफगान महाजरीन की गिरफ्तारी और वापसी के लिए ऑपरेशन। इस्लामाबाद कचहरी धमाके के बाद हाई अलर्ट, रेड जोन की सिक्योरिटी मजीद सख्त। लाहौर में पुलिस को हसास मकामात और अतराफ में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन तेज। सिंध भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूसों और एहतजाज पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। भारत में फॉल्स फ्लैग, मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। नई दिल्ली धमाके पर भारतीय मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए। द ट्रिब्यून इंडिया ने लिखा, धमाके ने तफ्तीशी इदारों को उलझन में डाल दिया। जाए वक़ुआ पर न कोई स्प्लिंटर मिला, न ज़मीन फटी, न ही किसी धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले। बारूदी बू और बारूदी धुएं के कोई आसार नहीं पाए गए। भारतीय पुलिस ने खुदकुश इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई डील का ऐलान। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा नई डील माजी से मुख्तलिफ होगी। नई डील से इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। भारत इस वक्त पसंद मुझे नहीं करता, मगर जल्द दोबारा पसंद करेगा। उन्होंने कहा शाम के सदर के साथ तुर्की और इसराइल के ताउन से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम जारी है। और ठंडी हवाओं की एंट्री के साथ ही हैदराबाद में लुंडे बाजार की रौनक बहाल। स्टेशन रोड चौक पर दुकानों और ठेलों पर गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त। महंगाई के बायस लुंडे बाजार में भी शहरियों के लिए खरीदारी ख्वाब बन गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।